साथियों, खबर है अमेरिकी चुनावों की। वर्ष 2024 नवंबर के अंदर अमेरिका राष्ट्रपति तय करेगा, आइदर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। इसी बीच में एलन मस्क की एंट्री हो जाती है और मस्क की एंट्री बड़ी ही मस्त होती है। ट्विटर, जो कि आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है, एलन मस्क ट्विटर पर ट्रंप को बुलाकर उनका भाषण करवाते हैं, ट्विटर लाइव के अंदर उनकी चर्चा करवाते हैं। लेकिन इसी बीच में जानकारी निकलती है कि ट्विटर को भी लोगों ने एक अटैक का शिकार बना दिया, जिसे डीडीओएस अटैक कहा गया। आज जानेंगे ट्रंप के प्रति एलन मस्क का क्या है रवैया, डीडीओएस अटैक क्या होता है, अमेरिकी चुनावों में वर्तमान स्थिति क्या चल रही है और भविष्य इन चुनावों का किस दिशा में जा रहा है। सुर्खी है डीडीओएस अटैक। एलन मस्क ने कहा कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप को वो एलन मस्क अपने साथ में डिबेट के लिए बुला रहे थे, उसी समय उनके एक्स यानी ट्विटर के ऊपर डीडीओएस अटैक हुआ, जो कि सुर्खी बना। और सुर्खी के साथ साथ लिखा गया कि जिस समय इनका इंटरव्यू होने वाला था, उसी समय इनके ट्विटर पर अटैक हुआ था। एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू ऑन एक्स, मेजर टेक अवे निकल कर आया था डीडीओएस अटैक। आज हम जानेंगे ये डीडीओएस अटैक होता क्या है। साथ ही साथ अपडेट जानते जाइए। और अपडेट ये है कि जब से बाइडेन ने अपना नाम वापस लिया है, बाइडेन ने जब से अपना नाम वापस लिया है, अमेरिकी चुनावों में कमला हैरिस बहुत तेजी से ऊपर चढ़ती हुई आ रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह आपको ये जो भेड़ बकरी सी जो दिखाई दे रही है, ये बहुत तेजी से इस समय ऊपर चलती हुई आ रही है। और इस समय पर चुनावों में बहुत बड़ा रोल जो अब तक एक तरफा लग रहा था ट्रंप के पक्ष में, वो अब कमला हैरिस की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के द्वारा कमला हैरिस के समर्थन में पिछले वर्ष, यानी जब पिछले 4 साल पहले जब चुनाव हुए थे, उसके मुकाबले बाइडेन के प्रति तो लोगों का इतना समर्थन नहीं था जितना, मतलब बाइडेन को इसीलिए नाम भी वापस लेना पड़ा था क्योंकि बाइडेन के पक्ष में जनता नहीं थी कि दोबारा बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव कंटेस्ट करें। और यही कारण है कि बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया था और नाम वापस लेके उन्होंने कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ा दिया था। और उनका यह फैसला बहुत अच्छा भी सिद्ध हो रहा है क्योंकि कमला हैरिस जनता को अपने साथ कनेक्ट करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही हैं। ट्रंप पर हालांकि हमला हुआ, उसके बाद ट्रंप की भी थोड़ी टीआरपी बढ़ी है, लेकिन कमला हैरिस ट्रंप को बहुत से मामलों पर घेर रही हैं। यही कारण है कि वो लगभग 2.8% पॉइंट के साथ लोगों के मध्य ट्रेंड कर रही हैं, लीड कर रही हैं। यानी इनका जो लीडर बोर्ड है उसमें वो ट्रंप से आगे चल रही हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मायने में वो लोगों को ट्रंप से ज़्यादा अपीलिंग लग रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को पहली बार कोई अश्वेत महिला राष्ट्रपति मिल सकती है। हालांकि इसी बीच में एलन मस्क ट्रंप के साथ समर्थन देने के लिए कूद पड़े हैं। संभवतः आपको याद हो कि जिस समय ट्रंप पर हमला हुआ, जिस समय ट्रंप बाल बाल गोली के निशाने से बचे थे, उस हमले के साथ ही एलन मस्क ने अनाउंस कर दिया था कि मैं एंडोर्स करता हूं ट्रंप को। इसका मतलब यह था कि ट्विटर के जो मालिक हैं अब वो खुलेआम समर्थन करने के लिए उतर आए हैं ट्रंप के। ये हमारे भारत के बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ उद्योगपति किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते भले ही हों, लेकिन बोल नहीं पाते। वो अपनी तरफ से भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड में भी पैसा नाम घुमा फिरा के पहुँचाते हों, लेकिन बोल नहीं पाते। डीडीओएस के केस में भी यही है। डीडीओएस का जो अटैक है वो एलन मस्क के डायरेक्ट अनाउंसमेंट का परिणाम है, क्योंकि एलन मस्क ने जब ट्रंप पर हमला हुआ तब पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं अब ट्रंप का समर्थन करूंगा। और ऐसा करते हुए उन्होंने ट्रंप से कहा कि वो ट्विटर ज्वाइन कर लें। अब आप पूछेंगे ट्विटर से वो हटे ही कब थे? आपको याद हो तो पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो ट्रंप पर आरोप लगा था कि उन्होंने कैपिटॉल हिल हिंसा भड़काई है। आपको याद हो तो ट्रंप के कुछ ट्वीट्स ऐसे थे जिसमें अमेरिका की संसद, जिसे कैपिटॉल हिल आप कहते हैं, उस पर हमला करने वाले लोगों को उन्होंने क्रांतिकारी कहा था। ट्विटर ने अपनी तरफ से फैसला सुनाते हुए जब तक वो एलन मस्क का नहीं हुआ करता था, उस समय फैसला सुनाते हुए ट्विटर ने ट्रंप को सस्पेंड कर दिया था, जिसके चलते ट्रंप ने अपना एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ बना लिया था और अपनी जनता को वहीं पर वो संबोधित करने लगे थे। ट्विटर पर ट्रंप की वापसी कैसे हुई, इसके बारे में कहते हैं कि एलन मस्क ने ट्रंप को ही ट्विटर पर वापस बुलाने के लिए $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा था। और खरीदते ही कुछ ही महीनों के अंदर वो ट्रंप को वापस ट्विटर पर तो ले आए, लेकिन यानी कि बुलाने के लिए तो खूब मेहनत की कि साहब आ जाइए, मैंने आपका सस्पेंशन हटा दिया है, लेकिन
ट्रंप वापस नहीं आए। संभवतया वो इंतजार कर रहे थे सही समय का, और जब चुनावों में उनका नाम चल ही रहा था उस समय पर वो ट्विटर पर वापस आते हैं। एलन मस्क उनका बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रांड वेलकम करते हैं और उनके साथ में एक लाइव सेशन रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने चैनल पर किसी को बुलाकर आपके सामने लाइव इंटरव्यू रखें। हम तो खुद एक क्रिएटर हैं, लेकिन सोचिए कि हम ही अगर मालिक होते इस पूरे यूट्यूब के और सोचते कि अब किसी व्यक्ति को बुलाकर उसका इंटरव्यू कराना है, तो ये अपने आप में मेरे पक्ष में तो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी। यानी कि सारा अटेंशन स्पैन, अपनी सारी टीम वीम सब इस तरह से कि हाँ भाई कोई बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ऐसे में विचार कीजिए कि जिस ट्विटर पर ट्रंप का भाषण होने वाला था उस ट्विटर पर हमला हो जाता है, और हमला भी छोटा मोटा नहीं, एक ऐसा हमला कि लोग इस बात को सुन ही नहीं पाते कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं। ट्रंप जिस समय भाषण देने के लिए लाइव प्रेजेंट होते हैं उसी समय पर इनके साइबर अटैक में DDoS अटैक हो जाता है। ट्रंप लगभग 2.5 घंटे का भाषण हालांकि दिए थे, लेकिन 45 मिनट तक वो एक्सेस ही नहीं कर पाए। यानी कि एलन मस्क के साथ ट्रंप की जो वार्ता थी वो 45 मिनट तक डिले हो गई, क्योंकि इनके ऊपर एक साइबर हमला हो गया। ट्विटर पर लाइव जो जाते हैं, एक्स पर जो लाइव जाते हैं, उसे एक्स स्पेस कहा जाता है, और उस एक्स स्पेस के लिए 12 अगस्त की डेट रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि एलन मस्क और ट्रंप आपस में बातचीत करेंगे, लोग उन्हें सुनेंगे। लेकिन भाई साहब, पता नहीं साइबर हमला करने वालों ने इनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा ट्रैफिक भेजा कि लोग इनके सेशंस को ज्वाइन ही नहीं कर पाए। अब यही जो ट्रैफिक भेजना था, यही DDoS अटैक था। इस DDoS अटैक में पहले तो जानकारी ये देख लीजिए कि ट्रंप और मस्क के बीच जब इंटरव्यू चल रहा था तो 13 लाख से ज़्यादा लोग तो तब भी लाइव सुन रहे थे जब हमला हो गया था। 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस पूरे इंटरव्यू को सुना भी था। हालांकि इन पर हुए टेक्निकल ग्लिच के चलते ये 45 मिनट देर से शुरू हुआ। एलन मस्क ने इसके बारे में उसी समय पर जानकारी दे दी थी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर DDoS हमला हुआ है, जिसकी वजह से हम ट्रंप को लाइव लेकर नहीं आ पा रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, आफ्टर ऑल ऐसा होता कैसे है? कौन ऐसा हमला कर सकता है? क्या इसकी तैयारी नहीं थी क्या? और कैसे होता है? ये ऐसे है, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको समझने के लिए केवल आप इतना जान लीजिए, जैसे कभी आप लोग रेलवे का टिकट बुक कराने तत्काल पर जाते हैं और आपको वहां पर दिखाई देता है कि तत्काल की सीटें खत्म। दूसरा, कभी आप किसी ऑनलाइन सेल में जाते हैं, किसी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का आपको इंतज़ार होता है, ऑनलाइन सेल में कोई बहुत ही सस्ती चीज़ मिलने वाली होती है, आप इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपकी वेबसाइट गोल 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 घूमने लग जाती है। वो गोल गोल क्यों घूम रही है? क्योंकि उस टाइम स्पैन में उस वेबसाइट पर एकदम तेजी से बहुत सारे लोग सक्रिय हो गए हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है? सक्रिय होने से वो जो सर्वर है जिस पर एकदम लोग पहुंचे हैं, वो सर्वर पूरी तरह हैंग हो जाता है। बहुत बार हम जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं, जिनके भी 2-4 सर्वर्स हैं, जिनके भी 2-4 वेबसाइट्स हैं, जिन पर कभी कोई प्रोडक्ट होता है तो वो वेबसाइट हैंग हो जाती हैं। जैसे आज जो अपनी पाठशाला.com है, उस पर जब कोई टाइटल डले, उस पर जब RNA की फाइल अपलोड होती है, तो उसके साथ में जब लोग उसे लेने पहुंचते हैं तो पहुंचते ही वो साइट एक बार के लिए ट्रैफिक महसूस करती है। हमारी तो एकदम चिन्नू सी वेबसाइट है, लेकिन सोचो दुनिया भर की इतनी बड़ी क्राउड को अगर कोई वेबसाइट हैंडल कर रही है तो इसके लिए उन्होंने सर्वर में बहुत स्पेस रखा होता है कि इतने लोग आएंगे तो इन्हें हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन एक स्पर ऑफ मोमेंट में कि भाई 11 बजे सेल शुरू होनी है, आप में से कई बार लोग सुनते होंगे ना कि भाई सर्वर ही हैंग हो गया। वो जो सर्वर हैंग होना है वो एक बार में नेचुरल तरीके का बढ़ा हुआ ट्रैफिक है जिससे सर्वर हैंग हुआ। लेकिन अगर सोचो फेक तरीके से कोई आपका सर्वर हैंग कर दे, और वो कैसे होगा सर? सर्वर तो सब हमने सुरक्षित रख रखे हैं। उसी को कहते हैं DDoS अटैक। मतलब आप ऐसे समझिए, इसमें क्या होता है ना, अल्टीमेटली सर्वर पर फेक अटैक करती है, मतलब फेक क्राउड भेज दिया जाता है आपके पास में। आपको यह एहसास कराया जाता है कि आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे लोग आ गए, जबकि वो भेजने वाला कोई एक ही आदमी होता है जो मशीन में बोट के थ्रू काम कर रहा होता है। बोट बोले तो जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ लोग अपने YouTube के नीचे लाइव नंबर दिखा देते हैं, 10 लाख लोग लाइव चल रहे हैं, 50 लाख लोग लाइव चल रहे हैं। वो क्या करते हैं ना
कुछ बोट सक्रिय कर देते हैं। बोट क्या करता है, बहुत सारे चैनल्स ओपन करके और आपके नीचे लाइव संख्या बढ़ा देता है। ये बोट की गणित होती है। वो क्या करता है, अपने बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मान लो कि अभी मेरी आईडी पर मेरा यूट्यूब चल रहा है, ऐसी 50 आईडी बोट खटाखट खटाखट खड़ी कर दे और उन पर यूट्यूब चलने लग जाए, तो मेरा व्यूअर 50% और 50 और बढ़ जाएगा। ऐसे ही सोचो कि मैं एक ऐसा मशीन बना दूं, बस वो मान लो 123.gmail 123@gmail.com 123 इस तरह से जीमेल और फटाक से बना करके और धड़ाधड़ मेरे सारे के सारे व्यूअर्स बढ़ा दे। ऐसा मुझे तो क्या लगेगा कि देखो व्यूअर बढ़ गया, मेरा व्यूअर बढ़ गया। ऐसे ही बोट क्या करती है, ट्विटर पर सर्वर को हायर कर वो कर देती है, परेशान कर देती है। कैसे, किसी व्यक्ति ने फर्जी बहुत सारे लोग खड़े कर दिए और फर्जी लोगों को एक साथ वेबसाइट पर भेज दिया। आपको लग रहा है कि वेबसाइट तो हैंग हो गई, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आप आ ही नहीं पा रहे क्योंकि जगह ही नहीं है। जगह नहीं है, आप इंतजार में बैठे हैं, सर्वर हैंग चल रहा है, साहब हम कुछ ले ही नहीं पा रहे। ये था DDoS अटैक, जो कि हुआ किस पर, ट्रंप के ऊपर, यानी कि एक्स के ऊपर हुआ, जिसके बारे में इन्होंने चर्चाएं की थी। ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। भाई आप जा रहे हो तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस कहा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत सारी जगह से निकल कर आ रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहा। और ये 3 तरीके से होता है, ट्रैफिक फ्लड, एप्लीकेशन अटैक और एम्प्लीफिकेशन अटैक। ट्रैफिक फ्लड के अंदर किसी लक्षित सिस्टम पर ट्रैफिक की बाढ़ बढ़ा दी जाती है। एप्लीकेशन अटैक पर एप्लीकेशन पर हमला किया जाता है। और एम्प्लीफिकेशन अटैक के अंदर तीसरे पक्ष की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ट्रैफिक को बढ़ावा दे दिया जाता है। ये DDoS अटैक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अब अच्छे से समझ में आ जाए। क्रिमिनल्स कैसे करते हैं, तो पर्टिकुलर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाकर इसको किया जाता है। टाइप ऑफ अटैक हैं, मतलब इसके अंदर प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लेयर अटैक, प्रोटोकॉल अटैक, एम्प्लीफिकेशन अटैक्स होते हैं। और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, भाई प्रॉपर तरीके से डेजिग्नेट कर दीजिए कि ये जो चीज़ आ रही है ये DDoS अटैक है। हालांकि ट्विटर जैसे लोग या एक्स जैसे लोग ये जानते हैं कि किस तरह से ट्विटर को रोका जा सकता है, लेकिन इस तरह की प्रिपरेशन नहीं थी कि उस समय कुछ इस तरह का काम उनके साथ हो जाएगा। खैर, तभी तो 45 मिनट के अंदर इससे निजात पाकर के वो लोग फिर से सक्रिय रूप से ट्रंप को चैनल पर लेकर के काम करा लिए। लेकिन हाँ, आपके लिए एक चीज़ सीखने को मिल गई। अब यहां पर 2 टर्म आती हैं, एक तो होता है DDoS, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, और एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस, DOS। जैसे कई बार आप वेबसाइट चला रहे होते हैं और वो नहीं चल पा रही है, तो वो DOS है। और अगर आपने किसी कारण से, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैफिक बढ़ा दिए इसलिए आप नहीं चला पा रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। यानी सिंगल सिस्टम को जब टारगेट किया जाता है विक्टिम के, मतलब विक्टिम के लिए कोई एक कंप्यूटर ही ये सारा काम कर रहा है, तो वो DOS है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है वो। मतलब कि मैंने एक ही सिस्टम से बोट क्रिएट की और आपके सिस्टम को परेशान कर दिया, और मैंने बहुत सारे सिस्टम से विक्टिम के सिस्टम को टारगेट किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। यानी कि मैंने बोट के लिए भी लाखों कंप्यूटर लगा दिए, वो अटैक कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सिस्टम है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी तो खैर पढ़ने लिखने का कंटेंट है, मैं आपको दे दूंगा, पढ़ लेना इसको अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर जाकर। और हाँ, इलेक्शंस के बारे में कैसे कैसे सारी प्रक्रिया चलती है ये हमने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, आप इसे जाकर जरूर पढ़ें, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, और हाँ, हमारा रिकॉर्डेड बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, रिकॉर्डेड RAS का बैच भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, और हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी प्रत्येक रविवार को एक्स स्पेस पर आया करिए। राहुल तिवारी जी, ये हम सोच रहे हैं और ज़रूर मैं आता हूँ, स्पेस पे आते हैं अपन लोग। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।